जितने भी डिप्लोमा और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, हर एक बच्चे की कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे ये सांप वाले क्वेश्चंस आते हैं वैसे वो बच्चा नर्वस हो जाता है। फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, फॉर्मूले याद आ गए तो अप्लाई करते हुए नहीं आ रहे, और 10 बार ये सोचना पड़ता है क्या ये मेरा सॉल्यूशन सही है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, इन सभी में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ती हैं एंड बहुत ज्यादा बैकलॉग्स भी देखने को मिलते हैं। सो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से विद माय एक्सपीरियंस मैं आपको कराने वाला हूं इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, साथ ही साथ वो फॉर्मुले आप कैसे लगा सकते हैं। पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के अंदर आपको जो जो फॉर्मुले की जरूरत है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो को प्यार दिखाना ना भूलें। माई सेल्फ रविंद्र जहांगीर, ऑलरेडी टीचिंग फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, गेट, आईएएस एंड जूनियर इंजीनियर। एंड मेरे जो लेक्चर के पीडीएफ है वो आईएमपी सॉल्यूशन हब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जितने भी रिसोर्सेज हैं एसपीपीयू के वो आपको उनके एप्लीकेशन में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो यार, ये सिंपल सा फंडा है। ये जो सांप दिख रहा है ना, उसके राइट साइड से अटैक कौन करता है? डीएक्स। तो सांप और डीएक्स के बीच में जो भी फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। सिंपल सी बात। जैसे मान लो कि एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करना है तो बड़ा सिंपल सा है। एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, मतलब जो भी पावर है उसको प्लस वन लेके जाना है। ठीक है, जैसे यहां पे दिख रहा है एक्स पावर कितनी है 5, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी। अब ये जो सी लगाता हूं ना मैं, वो हर एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के पास में लगने वाला है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बारे में अलग से कभी चर्चा करेंगे, बट ये बेसिक ध्यान रखना। मान लो कि कभी ऐसा इंटीग्रेशन आए ax प्लस बी पावर एन dx, तो सीधा सा सिंपल है ax प्लस बी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और बगल में कितना आ जाएगा a। इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, जैसे मान लो कि 1 माइनस टू एक्स पावर 3 दिया है, तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस टू एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। बट x के बाजू में कौन बैठा है सर? x के बाजू में जो बैठे हैं वो हमारे हैं भैया -2। गॉट इट? तो बड़े सिंपल तरीके से ये निकल गया। सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट आंसर। अच्छा, मान लो कभी आता है 0 dx, तो आप बोल दोगे कि सर उसका तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि उल्टे में समझो, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। तो सिंपल तरीके से उसका इंटीग्रेशन आप समझ सकते हैं। यदि मैं dx का इंटीग्रेशन बोलूंगा तो x प्लस सी, dy का इंटीग्रेशन y प्लस सी, और dz का इंटीग्रेशन z प्लस सी। ये सबसे सिंपल याद रखो, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। dx आया, सिंपल x लिखने का है। dy आया y, सांप ने d को डस लिया, काम खत्म, जो बचा वो आ गया। ठीक, अब आ जाओ बच्चे इन पे। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो प्रॉब्लम यहां पे आती है डिनोमिनेटर में। तो पहले तो भाई साहब इसको ऊपर बैठाओ, तो 1 प्लस एक्स पावर 2 इंटीग्रेशन dx। तो जब मैं ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा -2। अब इसमें वही सेम फॉर्मूला लगाओ प्लस 1 वाला, तो 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स पावर कितना आ गया -2 प्लस 1, -1 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, और प्लस कितना आ गया c आ गया। तो इसीलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट -1 अपॉन एक्स प्लस सी, है ना। तो ये थोड़ी चीजें याद करके रखो, बहुत काम आने वाली। अब मैं जब इसका इंटीग्रेशन की बात करूंगा ना, तो आप यदि सोच रहे हो कि मैं इसको 1 प्लस एक्स को मैं ऊपर ले लेता हूं फिर इंटीग्रेट कर लेता हूं, ये गलत तरीका होगा। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद रखो log ऑफ 1 प्लस एक्स। क्लियर? जब भी नीचे वाले फैक्टर में, ठीक है, लीनियर फंक्शन है एंड लीनियर फंक्शन की पावर कितनी है 1 है, तो आपको डायरेक्टली लॉग लगाना है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तब आप इसको ऊपर ले जाके कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो tan इनवर्स, जो मैं आगे बताने वाला हूं। कहानी समझ में आई? देखो हल्का हल्का मैंने चेंज किया है, 1 प्लस एक्स में 2 इधर बैठाया, एक बार अंदर बैठा दिया, तो आप सोचो कितना डिफरेंस आ चुका है। गॉट इट? चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। मैं इन 3 फॉर्मूले पे काम कराने वाला हूं आपको, और बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x है, सब बच्चा जानते हैं। 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी आया तो log ax प्लस बी आया डिवाइडेड बाई ए। तो आज से एक रूल पकड़ लो, जब भी किसी लीनियर फंक्शन में, लीनियर फंक्शन मतलब ए एक्स प्लस बी, उस लीनियर फंक्शन में x के बाजू वाला द कोफिशिएंट ऑफ x विल ऑलवेज बी डिवाइडेड, चाहे कैसा भी इंटीग्रेशन हो। क्लियर है? तो चलिए आप इसको इंटीग्रेट करो, जल्दी से बताओ क्या लगेगा। क्या मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा? नहीं सर, इसको डायरेक्टली बच्चे आपको लिखना है log 3x प्लस 5। एक्स के बाजू वाला कौन है बेटा? 3, तो 3 को डिवाइड कर दो, बगल में कितना लिख दोगे? प्लस सी। गॉट इट? चलो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, e पावर ax का इंटीग्रेशन e पावर ax। पावर में क्या है? लीनियर फंक्शन ax, तो मैं इसको a को डिवाइड कर दूंगा। तो अब मैंने 3 एग्जांपल लिए आप लोगों के लिए, तीनों में देखो कितना हल्का हल्का डिफरेंस है। एक बार x प्लस 3, एक बार 3x और एक बार x क्यूब। चलो सॉल्व करते हैं।
जब मैं e पावर x प्लस 3 बोलूंगा तो e पावर x प्लस 3 का e पावर x प्लस 3 प्लस c हो जाएगा। e पावर 3x का मैं लूंगा तो e पावर 3x, और x के बाजू में कौन बैठा है 3, तो 3 डिवाइड हो गया और प्लस c आ गया। बट e पावर x क्यूब का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता, और ये सेम इंटीग्रेशन बेटा डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर आने वाला है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, और फिर इसको मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मेरे को यहां पे लेट करना पड़ेगा, एंड आई विल सॉल्व बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आगे चल के मैं बात करूंगा। नेक्स्ट, इस वाले पार्ट को समझो। जब मान लो ई के जगह पे, ई के इंस्टेड ऑफ ई, है ना, ई की जगह पे कौन बैठ गया बेटा, ए क्या है सर, कोई भी कांस्टेंट नंबर 5 6 7 8 9 10, कोई भी कांस्टेंट नंबर। ए पावर एक्स डी एक्स आया तो ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो गया, लॉग ए। डिफरेंशिएशन क्या होता था बेटा, डिफरेंशिएशन कितना होता था, ए पावर एक्स बगल में लॉग ए आता था। चीजें समझ पा रहे हो। अब देखो, अब इन दोनों क्वेश्चन में देखो कितनी खूबसूरत चीज आई है। एक्स पावर 3 dx मिला, तो यहां पे क्या करोगे, अरे सिंपल है, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 वाला फॉर्मूला लगा दो, एक्स पावर n वाला फॉर्मूला। बट 3 पावर x आया, 3 के ऊपर वेरिएबल बैठ गया, तो ये वाला फॉर्मूला आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या बोलता है ये फॉर्मूला, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो उसको बेटा पहले सेम जगह पे जाके बैठा दो। तो इसका मतलब 3 पावर x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, log 3। ये कहां पे यूज होगा, ये बहुत बार आपको DOIS, ठीक है, वहां पे यूज होने वाला है। ये मैथमेटिक्स 2 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है DOIS, तो वहां पे ये बहुत बार यूज होते हैं ऐसे इंटीग्रेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, अब वे ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशंस करते हैं, बहुत सिंपल है, आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको सी यूज करना है। कॉस का कितना है बेटा, साइन एक्स, टेन एक्स का कितना है, लॉग ऑफ मॉडुलस कितना हो जाएगा, सेक एक्स। क्लियर है। अच्छा, कॉट का कितना है, लॉग ऑफ मॉडुलस साइन एक्स। सेक एक्स का कितना है, लॉग ऑफ मॉडुलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और इसका कितना हो गया बेटा, लॉग ऑफ मॉडुलस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये बस चीजें याद रखनी है। तो अब यदि तुमको ये आता है तो बच्चे तुमको ये सॉल्व करने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। यस, चलो सॉल्व करके देखो। साइन 3x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सीधी सी बात है सर, कॉस ऑफ 3x प्लस 5, लीनियर फंक्शन है बेटा अंदर, तो अंदर क्या कर दोगे 3 और प्लस लगा दिए बगल में c, खत्म, वेरी सिंपल। इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, इसके इंटीग्रेशन के लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सर कितना, सेक स्क्वायर एक्स। तो सीधी इस बात है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा सर, 10x हो जाएगा, याद रहेगा। तो डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो एग्जाम में ऐसी चीजें बहुत पूछता है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दे दिया और फिर बोल देगा इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, सिंपल है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करना। अब जैसे ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, भूले भटके मिल जाएगा। मैं कॉस स्क्वायर मतलब 2 कॉस नीचे बैठे हुए, तो मैं एक बार तो साइन के नीचे बैठा देता हूं और बेचारा एक रह गया अकेले, तो इसको इधर ले लेता हूं, ठीक है, और बगल में dx। अब ध्यान से समझो, साइन अपॉन कॉस कितना हुआ, दैट इज 10x, और 1 अपॉन कॉस कितना हुआ, sec x dx। क्या इसका इंटीग्रेशन कोई बता सकता है, थोड़ा सोच के देखो, नहीं याद आ रहा, डिफरेंशिएशन में जाओ। sec x का डेरिवेटिव कितना होता है सर, sec x का डेरिवेटिव तो बहुत सिंपल है, sec x इंटू कितना है सर 10x। उल्टा सोचो तो sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा। तो सिंपल इसका इंटीग्रेशन कितना बन गया, sec x प्लस। तो देखो, लगाना आना चाहिए, इस तरीके से आप अप्लाई करते हो तब आपको काम आएगा, है ना। फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बस सेकेंडली आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अब यदि मैं इन फॉर्मुलेस की बात करता हूं तो ये पूरे रटने वाले फॉर्मुलेस हैं, बड़ा सिंपल है। देखो, इन दोनों को एक साथ याद रखो, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स, आगे माइनस लग गया तो कॉस इनवर्स। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो तुम बोलोगे सर ये तो tan इनवर्स एक्स हुआ, बट इसी के आगे यदि माइनस लग गया तो तुम बोल देना कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा, इन लास्ट के 2 कॉम्बिनेशन पे देखो, 1 अपॉन एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ सर, ये तो हुआ सर सेक इनवर्स, और वहीं पे माइनस लग गया तो वहां पे आपका बन जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, सिंपल।
तो ये फॉर्मूले आपको याद होने, जैसे ये सब चीजें दिखेंगी डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। तो मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम जो आती है वो इन सब क्वेश्चन में आती है। ये क्वेश्चन आपको परेशान करते होंगे और आएगा। डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस इसी पे बेस रहते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इन तीन की बात करते हैं। वन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ए क्या है, ए स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट है, 4 5 6 7 कोई भी नंबर। तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन कितना बन गया, ए बन गया। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2a लॉग मॉड्यूलस एक्स माइनस ए। याद करने का तरीका, माइनस आया तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस आया तो नीचे पहले ए माइनस एक्स लिख दो, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, ए माइनस एक्स ऊपर बन गया ए प्लस एक्स। याद हो गया। अब इन तीनों क्वेश्चन को प्यार से देखने की कोशिश करो। पहला वाले क्वेश्चन से ये देखो कि इन तीनों में से कौन सा अप्लाई हो रहा है। क्या देख के, चील की निगाहों से देख के तुमको पता चल रहा है कि पहला वाला लग सकता है। देखो यहां पे इस फॉर्मूले में ए स्क्वायर की जगह पे कौन बैठा है, सर ए स्क्वायर की जगह पे 4 बैठा है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मतलब ए इक्वल्स टू कितना हो गया, 2। कहानी समझ में आई। जो फॉर्मूला है बस उसके ए को हटा के 2 रख दो बेटा वहां पे, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2। कहानी समझ में आई। और प्लस कितना हो गया बेटा, सी हो गया। वेरी सिंपल। आई होप ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन को देख के बताओ कौन सा दिख रहा है। इन क्वेश्चन में देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, खुद सोच के देखो। रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे को तो ये वाला फॉर्मूला लगती हुई दिख रहा है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आगे रूट के अंदर ए स्क्वायर मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर वो आगे बैठा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। लगा के एक बार ट्राई करो। अच्छा, 9 की जगह कौन बैठा है, सर 9 की जगह तो आपका ए स्क्वायर बैठा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं सर ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 9, तो ए इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3। तो कितने सिंपल तरीके से आपका बन चुका है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3। हाँ या ना, बड़ा सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9, मतलब कोई वेरिएबल है और माइनस ए स्क्वायर, और रूट नहीं है, रूट नहीं है तो ऊपर के 3 को पकड़ो, तो कोई वेरिएबल पहले और बीच में माइनस आना चाहिए। तो मेरे को तो ये वाला ठीक दिख रहा है, दिख रहा है। क्या बोलता है ये फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑन डिनोमिनेटर 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस है। सिंपल। तो तुमको ए स्क्वायर को पकड़ना है, तो क्या मैं ए स्क्वायर को 9 ले सकता हूं क्या, गलत। क्यों, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो साइड में लेना पड़ेगा। देखो फॉर्मूले में कहीं पे भी बगल में कुछ भी नहीं बैठा है, आजू बाजू कुछ नहीं है, अकेले बिल्कुल एंजॉय कर रहा है, तो तुमको 4 वहां से निकालना पड़ेगा। तो मैं 4 को बाहर निकाल लेता हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन बगल में कितना आ गया dx आ गया। अच्छा, तो यहां से एक्स स्क्वायर निकला। और मैथ्स मतलब गणित ये बोलती है जब भी आप कॉमन लेते हो तो जिस नंबर के पास वो कॉमन फैक्टर नहीं है डिवाइड करते चलो। 9 के पास 4 बैठा है क्या, नहीं बैठा, तो 9 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको एक को 3/2 बोल सकता हूं क्या, खुद चेक करके देखो। क्या मैं ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दूं, तो आप खुद चेक करके देखो 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन कितना लग गया, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देता हूं 1 अपॉन 4, अब कितना आ गया 1 अपॉन 2 इंटू ए। देखो दिस इज द फॉर्मूला। ए कितना है 3/2, तो मैं यहां पे 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया, लॉग मॉडुलस कितना आ गया x माइनस, ठीक है देखो x माइनस और नीचे प्लस x माइनस 3/2, और यहां से कितना आ गया x प्लस 3/2, और फिर लास्ट में कितना आ गया प्लस c, खत्म। तो इस तरीके से ये अप्लाई करते आना चाहिए। और रहे ये दो फॉर्मूले, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑन डिनोमिनेटर, सेम देखो कॉपी पेस्ट, ये सेम इधर आ गया, बगल में क्या लग गया x प्लस, नीचे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सेम यहां पे आ गया, बगल में लग गया x प्लस, और बाहर कौन बैठा है लॉग। याद हो गए फॉर्मूले अच्छे तरीके से, इनको दिमाग में उतार लो, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल आपको रिवाइज करने हैं, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब आ जाओ सबसे लास्ट वाले पार्ट, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज
बाकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं एक और वीडियो ले आऊंगा जो हायर कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, मान लो कि कभी भी दो इंटीग्रेशन आ गए इस तरीके के, तब क्या करोगे? ये वाली प्रॉपर्टी लगानी। क्या बोलती है ये प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एफ जी एक्स डी एक्स। कभी भी किसी के घर के अंदर जाते हो, सबको नमस्ते करते हो? करते हैं सर। वैसे बेटा जब ये सांप अंदर जाएगा ना, सबको अंदर डसेगा, सबको नमस्ते मारेगा, देख लेना। तो ये गया इंटीग्रेशन, और इस ये हो गया साइन एक्स और ये डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हुआ? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन एक्स का कितना हुआ? कॉस एक्स, पर आगे क्या रहेगा? माइनस, और प्लस कितना रहेगा? सी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सिंपल। बट मान लो कि ऐसे कुछ कंडीशन आती है एक्स इंटू साइन 3x, ये दोनों के बीच में क्या लगा है? प्रोडक्ट। वो दोनों अलग अलग खानदान के हैं। अरे सर ये कैसी बातें कर रहे हो? एक्स एल्जेब्राइक है, एक्स क्या है बेटा? एल्जेब्राइक फैमिली का, और साइन कैसा है? सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली का है। और जब मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मेरे पास एक मेथड का नाम रहता है जिसे बोलता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ये किसके थ्रू लगाया जाता है? लिएट रूल। एल फॉर क्या हुआ बेटा? लॉग, लॉगरिथमिक, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स क्यूब। आई फॉर क्या रहता है बेटा? इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स। ए क्या हो गया बेटा? एल्जेब्राइक, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है। टी क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, है ना, इस तरीके से। ई फॉर क्या हो गया बेटा? एक्सपोनेंशियल, ई पावर एक्स प्लस 3, ई पावर एक्स क्यूब, इस तरीके से। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, कोई दो लोग बैठे होंगे, उसमें से जो पहला मेंबर आएगा उसको क्या लेना है? यू, और दूसरे वाले को क्या लेना है? वी। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद करने का सबसे सिंपल तरीका, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, ये याद रखो, यू वी वन। ठीक है, मैं लिख के दे देता हूं, आपको ज्यादा बेस्ट आएगा। यू वी वन माइनस यू वी वन, लिखा, डैश लगा के इंटीग्रेशन, खत्म। देखो v1 का मतलब होता है इंटीग्रेशन, है ना, v1 का मतलब इंटीग्रेशन, डैश का मतलब इंटीग्रेशन, और ये क्या हो गया? ये हो गया सांप। कहानी समझ में आई? मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको एक बार और इंटीग्रेट कर दो, जैसे यहां पे देखो। अच्छा, ये एल्जेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब मेरे बच्चे एल्जेब्राइक कौन है? कौन से नंबर पे है? ये यहां पे। ट्रिग्नोमेट्रिक यहां पे आ रहा है। पहले कौन आ रहा है? एल्जेब्राइक। इसको मैं क्या ले लूंगा? यू, और इसको क्या ले लूंगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? देखो बेटा, u डॉट वी, यू वी वन माइनस यू वी वन, डैश लगाया u पे और बगल में लिख दिया इंटीग्रेशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है ना। चलो अब है ना अच्छे से समझो। तो मैं यदि इसको लिखता हूं x इंटू साइन एक्स, बड़ा सिंपल है, साइन 3x है, और dx कैसे लिखोगे? u मतलब u कौन है? तो u है सर यहां पे x, और v कौन है सर? v है सर यहां पे साइन 3x। क्लियर है? तो u v1 मतलब x इंटू v1 मतलब इस साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3। वेरी सिंपल, माइनस इंटीग्रेशन u डैश v1। व्हाट इज u डैश? u का डिफरेंशिएशन, दैट इज अ 1। ठीक है ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 ही होता है। फिर बगल में क्या आ गया सर? साइन 3x का v1। ये देखो v1, v का इंटीग्रेशन, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना है? वापस माइनस कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3, और बाहर कितना लग जाएगा? एनाकोंडा आएगा ना, तो बगल में dx भी आएगा, माइनस x इंटू कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस, कितना बचा? कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3। और जब तक बेटा सांप रहेगा तब तक इंटीग्रेशन करना है। करो इसका इंटीग्रेशन, माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 3x। ऑलरेडी 3 बैठा हुआ था बेटा, फिर एक और 3 इंटीग्रेशन के कारण वापस डिवाइड हो गया। समझे मेरे भाई? ये तो 3 है, ये तो 3 है, और कॉस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 एक और आ गया, और बगल में कितना लग गया? प्लस से। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ते हैं। दिस इज द वेरी सिंपल, है ना, सिंपल वे टू सॉल्व। क्लियर है? पर log x का इंटीग्रेशन यार कैसे सॉल्व करें?
कभी भी ऐसे स्पेशल क्वेश्चन आते हैं log x, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, केवल उसका इंटीग्रेशन फाइंड करने को बोला है। तो एक ट्रिक याद कर लो, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी काम आएगी। उसके बगल में ऑटोमेटिकली 1 बैठा दो, तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। 1 बैठाने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो 1 इंटू एनीथिंग, वो वही सेम नंबर आ जाता है। तो मैं 1 को एल्जेब्राइक लेके चलूंगा, दैट विल बी u, माने 1 मतलब एक कांस्टेंट नंबर है, और वो किसके अंदर काउंट होता है? एल्जेब्राइक के अंदर काउंट होता है। और लॉग तो आपको पता है कि लॉग फंक्शन है। अब देख लो यहां पे कैसे कैसी सिचुएशन बन रही है। देखो, लॉग पहले आ रहा है, एल्जेब्राइक बाद में आ रहा है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि u कितना और v कितना है? सर u तो कितना हो गया, सर ये तो v हो गया, u कितना हो गया? log x जो पहले आएगा, और v क्या हो गया बेटा? 1। फॉर्मूला क्या है? uv1 माइनस uv1, बगल ऊपर लगाया डैश, नीचे इंटीग्रेशन। चलो कर दो बेटा, u की जगह कौन बैठेगा? log x डॉट v1 मतलब 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन मतलब x, याद आ रहा है? बगल में सांप लग गया। अच्छा, u डैश मतलब u का डिफरेंशिएशन, कौन है u? log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x डॉट, फिर कौन आ गया? v1। अरे सर v1 क्या होगा? v का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, और यहां से कितना? dx। ये दोनों आपस में कैंसिल, तो x इंटू कितना आ गया? log x माइनस इंटीग्रेशन इंटू dx, यही बचा ना, बाकी सब तो खत्म हो गए। तो यहां से कितना बचा? x log x माइनस इंटीग्रेशन dx का x आ गया, x कॉमन ले लो, और ये फॉर्मूला आज से याद कर लेना, बड़ा काम आएगा। क्लियर है? तो इन दिस वे यू कैन इजिली इंटीग्रेट दीज क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए डेफिनेटली एक और वीडियो लेके आऊंगा, एंड आई विल क्लियर ईच एंड एवरी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। क्लियर है? तो आई होप आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना, एंड अपना प्यार दिखाना ना भूलें, लाइक एंड शेयर दबा के करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।